आज हम लोग एक पोयम को समझने का प्रयास करते हैं। पोयम का नाम है फायर एंड आइस। इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस पोयम के माध्यम से पोएट क्या कहना चाहते हैं और इस पोयम का क्या मैसेज है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इसको दो भागों में विभक्त किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। ये पहला स्टेंजा है और ये दूसरा स्टेंजा है। पहले स्टेंजा में कवि क्या कहना चाहते हैं और दूसरे स्टेंजा के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहले स्टेंजा में कहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कुछ कहते हैं कि ये दुनिया अगर कभी ख़त्म होगी तो आग से ख़त्म होगी। कुछ लोगों का कहना है कि ये आइस से ख़त्म होगी। लेकिन कवि कहते हैं कि जो मैंने डिज़ायर को चखा है, जितना मैंने डिज़ायर को समझा है, उसके बिहाफ से, उसके माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि, और मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो ये कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म होगी। फिर दूसरे स्टेंजा में कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। दूसरे स्टेंजा में कहते हैं कि अगर दुनिया को फिर से ख़त्म होना पड़े, ये फिर से ख़त्म हो जाए तो वो कैसे ख़त्म होगा। तो इसमें वो जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो कहते हैं कि लोगों में इतनी नफ़रत भरी पड़ी है, लोग एक दूसरे से इतनी नफ़रत करते हैं, वो जो नफ़रत की आग है वो भी ये दुनिया को समाप्त करने की क्षमता रखता है। उससे भी दुनिया समाप्त हो सकती है। मतलब आइस जो है यहाँ पे और फायर, अब हम इसको टेक्स्ट को हम पूरे और अंदर जाके उसको गहरे में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फायर एंड आइस को सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है। यहाँ फायर डिज़ायर है, आप यहाँ देख सकते हैं डिज़ायर है। डिज़ायर जो हमारे अंदर का जो डिज़ायर है वही फायर है, और आइस है हेट। तो पहले स्टेंजा में ये बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर किसी चीज़ को पाने की इतनी ज़्यादा इच्छा है, इतनी ज़्यादा भूख है, और जब डिज़ायर हमारा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचता है तो उसमें इतनी क्षमता होती है, आग की तरह क्षमता होती है, और वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। दूसरे में बोला गया है कि हमारे अंदर इतनी ज़्यादा नफ़रत भरी पड़ी है, इतनी ज़्यादा नफ़रत है, और ये नफ़रत अगर बढ़ती जाए और एक समय ऐसा होगा कि इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये पूरा दुनिया एक दूसरे के नफ़रत से समाप्त हो जाएगा। एक दूसरे से इतनी ज़्यादा नफ़रत करने लगेंगे कि दुनिया को ख़त्म कर देंगे। तो इसके लिए वो बताते हैं कि जो आइस है वो हेट है, और जो फायर है वो डिज़ायर है। हमारे अंदर का जो डिज़ायर है वो आग है, और हमारे अंदर की जो नफ़रत है वो है हेट। अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स, हम दुनिया में कई वॉर होते आ रहे हैं पुराने समय से लेके हिस्ट्री में आप देखेंगे तो कितने सारे वॉर्स हुए। हिस्ट्री से पहले भी हुए, जब हिस्ट्री नहीं लिखा गया तब भी हुए, बहुत सारे वॉर्स हुए। और ये वार होने की वजह क्या थी, इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण बहुत सारे कारण थे, लेकिन उन कारणों में जो बेसिक पॉइंट है वो है डिज़ायर। मतलब लोगों को पाने की जो इच्छा है, किसी को शक्ति पाने की इच्छा है, किसी को पावर पाने की इच्छा है, किसी को पैसे पाने की इच्छा है, किसी को सत्ता की भूख है। और ये जो भूख है, ये जो डिज़ायर है, वही क्या करता है, वो आग का काम करता है। और ये आग में, इस डिज़ायर की आग में इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। वैसे ही लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा नफ़रत है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं शीत युद्ध का। शीत युद्ध में एक देश दूसरे देश से अंदर ही जलता है, अंदर ही नफ़रत करता है। अगर कोई एक देश प्रोग्रेस कर रहा है या कोई एक व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति उससे चिढ़ता है, उससे जलता है। और ये जो अंदर की जलन है, अंदर का जो आप समझ रहे हैं कि अंदर में जो चल रहा है, जो नफ़रत फैल रही है, वो फैलते फैलते एक जहर का रूप धारण कर लेता है और वो पूरी दुनिया में लग जाता है। और इसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा दुनिया समाप्त हो जाएगा। तो ये है इसका मैसेज। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।